नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह के करीब 24 घंटे बाद विभागों का बंटवारा हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया है। सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह के पास ही रहेगा। राजनाथ सिंह एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय देखेंगे। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनाए गए हैं, जबकि एस जयशंकर मोदी 3.0 में विदेश मंत्री बनाए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। भागवत ने हाल ही में संपन्न हुई लोकसभा चुनावों, राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर अपनी राय रखी। आरएसएस चीफ ने कहा, इस देश के लोग भाई भाई हैं। इस बात को हमें अपने विचारों और अपने कामों में लाना होगा। उन्होंने संसद में सरकार के विरोधियों को प्रतिपक्ष कहने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार को हुई। कैबिनेट ने अपने पहले फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। नरेंद्र मोदी की नई सरकार में अमित शाह ने दूसरी बार गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दिए जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, मुझ पर भरोसा जताने और मुझे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री की भूमिकाएं दोबारा सौंपने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं। मोदी 3.0 में गृह मंत्रालय सुरक्षा पहलों को तेज और मजबूत करना जारी रखेगा। बुमराह के 3-14 के सैंपल ने न केवल भारत को जीत दिलाई बल्कि T20 विश्व कप में टीम के दूसरे सबसे कम स्कोर का बचाव करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी जीता। अपने गेम प्लान का खुलासा करते हुए बुमराह ने कहा, मैंने इसे सरल रखने की कोशिश की क्योंकि मुझे लगा कि विकेट बेहतर हो गया और स्विंग कम है, इसलिए मैंने जितना हो सके उतना हिट करने की कोशिश की। बिहार के पूर्णिया से चुने गए नवनिर्वाचित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ 10 जून को एफआईआर दर्ज कर लिया गया। एफआईआर में पप्पू यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी न देने पर कारोबारी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। मामले की शिकायत करने वाला कारोबारी पूर्णिया में फर्नीचर का व्यवसाय करता है। लोकसभा के अंक गणित और सत्ता विपक्ष के बीच जारी खींचतान को देखते हुए स्पीकर का पद इस बार अहम हो गया है। मोदी के दूसरे कार्यकाल में स्पीकर रहे कोटा सांसद ओम बिरला फिर दावेदारी में आ गए हैं। उनकी कैबिनेट मंत्री न बनने से अटकलें और जोर पकड़ चुकी है। इसी बीच भाजपा की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुंडरेश्वरी का नाम भी उछला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 25वें स्थापना दिवस समारोह पर मुंबई में पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने चाचा शरद पवार की तारीफ की है। उन्होंने मुंबई में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 1999 से शुरू हुई इस पार्टी को 25 साल हो गए हैं। 24 साल तक पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चाचा शरद पवार को धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 ने सूर्य की कुछ तस्वीरें कैप्चर की है, जिन्हें इसरो ने सोमवार को जारी किया। ये तस्वीरें मई 2024 में आए सोलर स्टॉर्म की है, जिन्हें आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के पर लगे 2 ऑनबोर्ड रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए लिया गया है। ये वही सोलर स्टॉर्म था जिसके कारण भारत के लद्दाख समेत दुनिया के कई हिस्सों में आसमान एक अनोखी रोशनी से लाल हो गया था। अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस चिलीमा को ले जा रहा एक मिलिट्री विमान 18 घंटे से लापता है। मलावी सरकार के अनुसार विमान सोमवार सुबह की रडार से गायब हो गया था। विमान में कुल 9 लोग सवार थे। एविएशन अथॉरिटी कई बार विमान से संपर्क करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली है।